बॉडी का जो अपर वाला पार्ट है वो अभी भी क्या करना चाह रहा है, ये पाँव इससे टकराया है, पाँव इधर रुक गए, मुंह अभी भी कहाँ जाना चाह रहा है, आगे आगे। मैं ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा, नहीं तो मैं गिर जाऊँगा, समझा। तो दोस्तों इतनी बात तो तय हो चुकी है कि जब भी किसी बॉडी को मूव करवाना है, जब भी किसी बॉडी को मूव करवाना है, वी नीड फोर्स, इसके बगैर तो गुजारा नहीं है। ठीक हो गया, सही है। अब जब वो बॉडी मूव करेगी, जब वो बॉडी मूव करेगी तो मूवमेंट भी दो किस्म की हो सकती है। वैसे तो आप अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हो, जैसे मैं भी बता रहा हूँ उस हिसाब से मैं जो डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि जब कोई बॉडी मूव करेगी तो मूवमेंट भी दो किस्म की हो सकती है, जिसके बारे में भी आपने हमें सर 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 में बताया। हो सकता है जब बॉडी मूव करे तो उसकी रफ्तार एक जैसी हो, कैसी वेलोसिटी से मूव कर रहा हो सकता है जब बॉडी मूव करे तो रफ्तार एक जैसी ना हो, तो कैसी वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी चेंज हो गई। तो जब वेलोसिटी चेंज हो जाए, वेलोसिटी का चेंज क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। तो ऐसी मोशन है जिसके पास क्या होगा भाई, एक्सेलरेशन होगा। तो मूवमेंट दो किस्म की हो गई, एक ऐसी मूवमेंट जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज होती, जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो वेलोसिटी का चेंज कहलाता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आता ही कब है, जब वेलोसिटी चेंज होती है, जब वेलोसिटी चेंज ना हो तो एक्सेलरेशन नहीं होता, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। कब, जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है। दोस्तों मूवमेंट यही दो किस्म की हो सकती है, इससे ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं हो सकती है। क्या मतलब सर, हो सकता है बॉडी जब भी मूव करेगी तो यही हो सकता है ना सर, हो सकता है एक जैसी रफ्तार से मूव कर रही हो, ये हो सकता है अलग अलग रफ्तार से मूव कर रही हो। तो जब अलग अलग से करेगी तो एक्सेलरेटेड मोशन, और जब एक जैसी वेलोसिटी से मूव करेगी तो नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। सादी सी बात ये दोस्तों, बॉडी की मूवमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए न्यूटन ने दिए 3 लॉ, कि जब भी कोई बॉडी मूव करेगी तो इन 3 लॉ में से किसी न किसी लॉ को फॉलो कर रही होगी। सही हो गया, ठीक है। न्यूटन ने कहा जब भी कोई बॉडी मूव करेगी तो जो मैं हरकत के 3 कानून दे रहा हूँ इनमें से किसी न किसी लॉ को फॉलो कर रही होगी, जिसमें से पहला लॉ भी हम स्टार्ट करते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एक बात टेक्निकली अपने जहन में हमेशा रखना दोस्तों, जब हम किसी चीज़ के साथ लॉ लगाते हैं, जब हम किसी चीज़ के साथ लिख देते हैं लॉ, तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों वो बात क्या है, एक फैक्ट है। फैक्ट का मतलब सच है, सच का मतलब झूठ है, झूठ नहीं। यानी ये बात किस पे मबनी है, हकीकत एक ही बात है, सबका मतलब क्या है सर, एक ही है। ठीक हो गया, सही है। तो दोस्तों हम इस लॉ के अंदर जो भी बात करेंगे उस बात का सच पे मबनी होना, हकीकत पे मबनी होना क्या है, ज़रूरी। ठीक है, तो आज हम चेक करते हैं न्यूटन ऐसी क्या बात करके गया, क्या वो बात सच्चाई पे मबनी है या नहीं। तो दोस्तों न्यूटन बड़ी सादी बात करके गया। मैंने अभी आपको बताया 2 किस्म की मूवमेंट थी, एक थी कांस्टेंट वेलोसिटी वाली मूवमेंट और एक थी, ठीक है। अगर कोई आपसे कहता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को एक छोटे से लफ्ज में डिफाइन करो, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को प्यार से कहा जा सकता है क्या, A=0, यानी बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है, 0। तो जब A=0 है तो बेटा 2 चीज़ें हो सकती हैं, जब एक्सेलरेशन किसके बराबर है, 0 के बराबर है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो भी 2 बातें हो सकती हैं सर। ऐसा मुमकिन है कि एक बॉडी मूव कर रही है 30 मीटर पर सेकंड से, अभी मूव कर रही है 30 से, 2 घंटे बाद देखा फिर 30 से, 5 मिनट बाद देखा फिर 30 से, तो सर एक ही जैसी रफ्तार से मूव कर रही है, एक्सेलरेशन क्या है, 0। A=0 का मतलब एक तो ये हो सकता है कि बॉडी मूव कर रही है किसी न किसी फिक्स रफ्तार से। A=0 का दूसरा मतलब ये हो सकता है दोस्तों कि एक बॉडी मूव ही नहीं कर रही। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर अपनी जगह पे मौजूद हूँ, बताओ मेरी रफ्तार चेंज हो रही है, पहले आप ज़रा मूव तो करें सर, मूव करेंगे तो देखा जाएगा कि रफ्तार चेंज हो रही है या नहीं। आप मूव ही नहीं कर रहे तो आपके पास रफ्तार ही नहीं है तो तब्दील कहाँ से होगी।
भाई पैसों की तब्दीली के लिए पैसों का भी होना क्या है, क्या ख्याल है, ऐसा ही है। तो सर आप जब मूव ही नहीं कर रहे हैं, रुके हुए हैं, तो इसका मतलब इस रफ्तार तब्दील हो रही। A=0 के दो मतलब है दोस्तों। यहाँ तो बॉडी किस में होगी, यहाँ तो अगर बॉडी मूव करेगी तो कैसी वेलोसिटी से मूव करेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। दोस्तों न्यूटन ने कहा कि एक बॉडी जैसी है वो वैसी ही रहेगी, हैं, एक बॉडी जैसी है वो वैसी ही रहेगी। जैसे मिसाल के तौर पे दोस्तों ये एक ऑब्जेक्ट है, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। ये रुका हुआ है अभी, जी सर ये रुका हुआ है, तो रुका हुआ ही कब तक, जब तक आप बाहर से आके कोई फोर्स इस पे लगाएं ना, तब तक ये वैसे ही रहेगा। अगर फोर्स लगा दें तो इसकी हालत क्या हो जाएगी सर, चेंज हो जाएगी। तो इसकी हालत क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये जैसा है वैसा ही रहेगा कब तक, जब तक बाहर से कोई फोर्स आके इसकी हालत को, दोस्तों इसके पास फोर्स अभी भी है, अभी लग कहाँ रही है भाई, अभी हिलता हुआ दिख रहा है। मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों, इसके पास बॉडी का, ये एक बॉडी है, इसका वेट होगा, तो सर इसके पास एक फोर्स है, वेट की फोर्स। एक और फोर्स भी है जिसके बारे में भी आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ाऊंगा। तो देखो बेटा, बात करनी है टेक्निकल। हवाई फायरिंग इज़ नॉट अलाउड। मतलब क्या है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये अपनी जगह पे मौजूद है, ठीक है, तो ये जैसा है, अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स या नेट फोर्स ना पैदा हो। अब नेट फोर्स क्या है दोस्तों, ये हमारा अगला टॉपिक है, लेकिन एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर से, ठीक हो गया, सही है। जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स इस बॉडी पे अप्लाई ना हो और इसकी हालत को क्या ना कर दे, चेंज ना कर दे, तो ये रेस्ट में है, तो कैसा रहना चाहेगा, रेस्ट में ही रहना चाहेगा। एक और टेक्निकल बात, चलो आपसे एक टेक्निकल बात और पूछते हैं दोस्तों। फर्ज करो दो रोड हैं आपके पास, ये है पहला रोड, ये है दूसरा रोड, ठीक है, ये लियारी का खूबसूरत रोड, खड्डे हैं इसमें, ठीक है, सही है, इसमें टाइलें लगी हुई हैं। वैसे टाइल वाले रोड भी नहीं होते हैं, होंगे तो उसमें एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे। कैसे होंगे, क्यों होंगे, वो भी इस चैप्टर के अंदर डिटेल में जाके पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी जो सादी सी बात बता रहा हूँ समझाने के लिए, सुन लो मेरी बात। तो यहाँ पर एक बॉडी मौजूद है 20 किलोग्राम की, 20 किलो की। यहाँ पर भी एक बॉडी मौजूद है, कितने किलो की, 20 किलो की। मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ से एक फोर्स लगाई, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से फोर्स दी कितने न्यूटन की, 100 न्यूटन की। यहाँ से भी फोर्स दी कितने न्यूटन की। जो बॉडी यहाँ पर मास क्या, फोर्स भी क्या दी, बताओ, दोनों एक जैसा आगे जाएंगे, अलग अलग आगे जाएंगे। तो सर कौन ज़्यादा आगे जाएगा, रोड 2 वाला जो बॉडी है वो ज़्यादा आगे जाएगी। तो आप बोलोगे वजह, ये भी हाँ हाँ, आम आदमी की बात करो, फिजिक्स वाली बातें बाद में देखेंगे। आम आदमी हम लोग सब गांव से आए। मतलब क्या है, मतलब ये दोस्तों, इस रोड में अगर हम देखेंगे खड्डे ज़्यादा हैं, ठीक है, रुकावट ज़्यादा है, तो जब मूवमेंट होगी तो इसको रोका ज़्यादा जाएगा, तो ये कम आगे जा सकेगा। ये देखें तो सर ये प्लेन रोड है, इस पर जब फोर्स लगाई तो रोका कम जा रहा है ना, तो बॉडी कहाँ निकल गई, ज़्यादा आगे निकल गई। क्या ख्याल है, ऐसे ही है, ठीक है। तो हमने देखा दोस्तों इधर मूवमेंट क्या हुई, ज़्यादा। अच्छा थोड़ी देर के लिए सोचो और सोचो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोड है, एक बहुत बड़ा रोड है और उस पर ऑयल ही ऑयल है। एक बहुत बड़ा रोड है सर और उस पर क्या है, ऑयल ही ऑयल है। तो हमने क्या किया सर, इस बॉडी पे फोर्स लगाई, बॉडी पे क्या लगाई, फोर्स। तो बताओ ये बॉडी रुकी रहेगी, क्या करेगी सर, मूव करेगी। कब तक,
सर ऑयल में तो मूवमेंट क्या होती है ज़्यादा, अगर शटर वगैरह भी जाम हो जाता है तो हम ऑयलिंग कर देते हैं, ग्रीसिंग कर देते हैं, ताकि क्या हो उसके अंदर मूवमेंट हो। मैंने बहुत अच्छी क्वालिटी का ऑयल यूज़ किया है दोस्तों, यहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी का VIP किस्म का ऑयल यूज़ किया है। तो एक दफ़ा जब इसको मूव करवाया इस सरफेस के ऊपर, तो जब तक इस सरफेस के ऊपर क्या मौजूद है सर, ऑयल मौजूद है, जब तक इस सरफेस पे ऑयल मौजूद है तो ये बॉडी क्या करती रहेगी। जिसको ये यकीन ना है वो अपने घर के टाइल के ऊपर ऑयल वायल लगाए और यूं करके स्लिप मारे, हल्लेते हो खप्पेते हो, चलता ही रहेगा। कब तक, जब तक ऑयल ख़त्म ना हो। तो दोस्तों जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन ने भी बड़ी टेक्निकल बात कही। उसने क्या कहा, उसने कहा दोस्तों अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, क्या कर रही है, इस केस की मैं बात कर रहा हूँ, वजह क्योंकि जब ऑयल होगा तो कोई रोकने वाली फोर्स, उस रोकने वाली फोर्स का नाम है फ्रिक्शन की फोर्स। उसके बारे में आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, मैं ये नाम भी नहीं लेना चाहता, इस नाम के बगैर पढ़ाना चाहता क्योंकि आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन टेक्निकल बात मुझे यहाँ पे बताना पड़ गई, वो ये है कि सर फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ऑयल मौजूद है तो कौन सी फोर्स नहीं है, रोकने वाली फोर्स, देयर इज नो स्टॉपिंग फोर्स, फ्रिक्शन की फोर्स नहीं है। तो फिर क्या होगा सर, फिर ये होगा दोस्तों कि अगर एक बॉडी मूव कर रही है, अगर एक बॉडी क्या कर रही है तो क्या करती रहेगी, मूव ही करती रहेगी। कब तक, जब तक बाहर से आके कोई फोर्स इसको रोक ना ले। यानी सर अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो रुकी रहेगी। कब तक, जब तक बाहर से आके कोई फोर्स इसको क्या ना करवा दे, मूव ना करवा दे। इसी तरीके से दोस्तों अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो क्या करती रहेगी, मूव ही करती रहेगी। कब तक, जब तक बाहर से आके कोई फोर्स उसकी मूवमेंट को रोक ना दे। यानी जो जैसा है वो वैसा ही रहना चाहता है। अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो रुकी ही रहना चाहेगी। कब तक, जब तक बाहर से आके कोई फोर्स उसको क्या ना करवा दे। और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो मूव ही करती रहेगी। कब तक, तब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस फोर्स आके उसको मूव ना करवा दे। इसको कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट पढ़े। A body wants to continue its state, either it is in rest or in motion, unless का मतलब कब तक, unless it is acted upon by unbalanced force, external force। जब तक कि इसके ऊपर कोई अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो जाए, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, क्लियर हो गया, ठीक है। और एक लफ्ज़ में अगर हमसे कोई पूछता है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में एक लफ्ज़, छोटे से लफ्ज़ में डिफाइन करो, इसके दो मतलब, कौन से दो मतलब, रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहेगा। कब तक, मूव कर रहा है वो भी कैसी वेलोसिटी से, हाँ सारा अगर चेंज होगी तो क्या होगा, तो वो अगला लॉ बन जाएगा ना भाई, वो कहानी अलग है, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मुझे फिलहाल पता ही नहीं है, ठीक है। जो बातें मैं बता रहा हूँ उस पर फोकस करना है। और अगर बॉडी मूव कर रही है तो क्या करती रहेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करती रहेगी, अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय अनबैलेंस फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर हो गया, ठीक है। तो बहुत सारी मिसालें बना सकते हैं। आप बुक लाए हो ना टेबल, आप पेंसिल लाए हो ना टेबल, ठीक है। कोई भी चीज़ आपको रुकी हुई हालत में दिखती है तो वो किसकी मिसाल है सर, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की मिसाल है। इसी तरीके से दोस्तों अगर आपको कोई चीज़ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती हुई दिखे, कैसी मूव करती हुई दिखे, किसकी मिसाल है सर, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की मिसाल है, ठीक है। मिसाल के तौर पे दोस्तों हमने एक भारी सा पत्थर लिया और उसको फेंका समुंदर में, ठीक है। तो बेशक पहले बहुत ऊपर से फेंका था हमने, फॉर एग्जाम्पल 5वें फ्लोर से हमने फेंका, तो पत्थर नीचे जा रहा है, जैसे जैसे नीचे जा रहा है उसकी रफ्तार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जैसे ही समुंदर में जाएगा, समुंदर है ना, गहराई है, तो अब भी इसकी रफ्तार बढ़ रही होगी, नहीं सर। जब ये समुंदर में नीचे जा रहा होगा तो उसकी रफ्तार कम कम कम, एक वक्त आएगा एक फिक्स रफ्तार हो जाएगी। पहले तो जब ऊपर से नीचे आ रहा था तो रफ्तार बढ़ रही थी, क्या हो रही थी, ठीक है। समुंदर में गया सर, अब रफ्तार बढ़ रही है लेकिन इतनी नहीं, ठीक है। अब यानी रफ्तार पहले के मुकाबले में कम होना शुरू हो गई। तो
उसके बाद जब ये पत्थर जब पानी के अंदर ठीक ठाक चला जाएगा तो उसके बाद इसकी एक वेलोसिटी आएगी, वो होगी इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी। उसके बाद भी ये पत्थर पानी में ही जा रहा होगा, लेकिन कैसा जा रहा होगा? एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा होगा। कैसा जा रहा होगा? कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी वाली मूवमेंट कौन से लॉ को रिप्रेजेंट करती है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक हो गया, सही है। इसी तरीके से दोस्तों, अगर कोई बंदा जहाज से कूदा है या हेलीकॉप्टर से कूदा है, ठीक है, सही है, और उसके बाद पैराशूट भी नहीं है, तो पागल ही है ना भाई। क्यों? वजह? क्योंकि सर जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे रफ्तार क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ठीक हो गया है। अगर कोई आपको यूं मारे तो आप बर्दाश्त कर लोगे। अक्सर टीचर शाबाश भी यूं करके दे देते हैं तो बच्चा खुश होता है, लेकिन अगर यूं करके शाबाश दें तो ऐसी शाबाश हमारे लिए काबिल कबूल। वजह? अब भाई रफ्तार ज़्यादा है, मारा वारा नहीं। रफ्तार क्या है? यही चीज़ थी। इन्हीं हाथों से प्यार मिला। इन्हीं हाथों से क्या मिला? प्यार। इन्हीं हाथों से मार भी मिली। क्या फ़र्क पड़ा? यही थे वो हाथ। रफ्तार का फ़र्क है सर। किसका फ़र्क है सर? जब आप ऊपर से अगर कोई भी बंदा कूदेगा तो जैसे जैसे नीचे जा रहा होगा रफ्तार क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी। तो ज़ोर से जाके ज़मीन से टकराएगा, हल्लेते हो, टपेते हो। लेकिन सर फिर भी लोग हाई ऊंचाई से कूदते हैं, लेकिन रफ्तार कम नहीं होती किसी एक चीज़ की वजह से, पैराशूट की वजह से। तो होता क्या है दोस्तों? होता ये है कि जब हम ऊपर से नीचे जा रहे होते हैं, इसका भी काम करने का पूरा तरीक़ेकार है। मैं इस पर भी जा ही नहीं रहा हूँ, ये मेरा टॉपिक ही नहीं। जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उसकी फोकस मिसाल के तौर पे फोकस करो। वो ये है सर कि जब बंदा नीचे की तरफ जा रहा है तो रफ्तार क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही है। लेकिन पैराशूट जैसे ही खुलेगा तो पैराशूट लगाएगा ऊपर की तरफ फोर्स, लुब्बे लुबाब। सादी बात, जब पैराशूट से बंदा नीचे आ रहा होगा तो उसके बाद वो फिक्स रफ्तार से आ रहा होगा। कैसा आ रहा होगा? एक फिक्स रफ्तार से आ रहा होगा। अगर पैराशूट के साथ भी बढ़ता हुआ नीचे आ रहा है तो पैराशूट का क्या फ़ायदा भाई? फिर टांगे टूटेंगी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो पैराशूट की मदद से रफ्तार क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। वो बंदा जो कि पैराशूट लेके कूद रहा होता है उसको प्यार से कहते हैं पैराट्रूपर। क्या कहते हैं? पैराट्रूपर। तो जो पैराट्रूपर की मूवमेंट है, मोशन है, वो भी मिसाल है किसकी? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। सादी सी बात, जो जैसा है वो वैसा ही रहना चाहता है। कौन सा लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बात अभी कंप्लीट नहीं हुई है दोस्तों। एक और बात आपको यहाँ पे बताते चलें। अगर मैं आपसे पूछूं जो बॉडी जैसी है वो वैसी ही रहना चाहती है, ऐसी क्या ख़ास बात है उस बॉडी की जो कि उसको ये काम करने पे मजबूर कर रही है? हैं? कितना बड़ा सेंटेंस है सर। नहीं, मेरा सवाल गौर से सुनना है। गांव वाली बात करनी है, स्कूल की बातें छोड़ दो। वो जवाब भी नहीं आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब दो जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, आपने अभी हमें बताया सर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है तो जैसा है वो वैसा ही रहना चाहता है। सही है, वो हमने देख भी लिया जब तक फोर्स ना लगे। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, वो जो बंदा जैसा है वैसे ही रहना चाह रहा है, ऐसी क्या खास चीज़ है उसके पास जो कि उसको उभार रही है कि वो जैसी है वैसी ही रहे? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। हाँ, ये है ज़रा सोचने का। तो दोस्तों फ़र्ज़ करें एक बंदा है, ठीक है, अभी लास्ट टाइम कुछ वक्त पहले मैं सीमेंट की बोरी लेने के लिए गया था। जहन में आ गई मिसाल, आप बोलोगे सीमेंट की बोरी कहानी नहीं है, इसी की बात है, इसीलिए जहन में आ गई, इसलिए बता रहा हूँ, सुन लो। तो वहाँ पे एक चारपाई थी, चारपाई पे एक माशाल्लाह जानदार किस्म का एक बंदा था। वो यूँ करके ऐसा पड़ा हुआ था, ऐसा हाथ वाथ खुले हुए थे। कम से कम 200 किलो उस बंदे का वज़न था, ऐसा हैवी वेट बिल्कुल। ठीक है, सेठ वही था, ऐसा करके लेटा हुआ था, बाकी थोड़े बहुत काम कर रहे थे, पैसे भी ऐसे ही कर रहा था, यूँ करके। सही है, ठीक है। तो उसको जब भी आगे कोई बंदा को काम बोले ये काम करना है तो वो खुद नहीं कर पा रहा, वो अपनी जगह दूसरों को कह रहा है ये काम करो। वजह, अब ये नहीं बोलना वो सेठ है, सेठ कभी कभी सेठों को भी थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है भाई। कौन सी वजह, क्या चीज़ है जो उसको मूव नहीं करने दे? उसका मास। सर गांव वाली बातें करनी है ना, इनसे मुझे क्या पता क्या होता है। वो है उसका दगागाट अमाउंट ऑफ मास। ये जो उसका मास है सर, ये उसको मूव करने दे रहा। जस्ट इमेजिन, ये वही हैंडसम स्लिम आदमी है 60 किलो वाला,
तो अब ये काम कर सकता है? जी सर, दौड़ के काम करेगा, भाग भी सकता है। तो अगर ये अपनी जगह पे इतना भारी मास पड़ा हुआ है तो ये चाहेगा ऐसे ही क्या रहे, पड़ा रहे। किस वजह से? क्योंकि इसकी क्वांटिटी ऑफ मैटर मास क्या है दोस्तों, ज़्यादा है। तो आपने एक चीज़ और नोट की होगी, घर में अगर दो बच्चे हैं, एक ज़रा गोलू वोलू है और एक ज़रा हैंडसम है, ठीक है, सही है, दोनों को अगर काम बोला जाएगा तो गोलू हमसे ना हो पाएगा, ठीक है। वजह मास ज़्यादा है तो रेस्ट कर रहा है, तो कोशिश होगी क्या करता रहे, रेस्ट ही करता रहे। मास ज़्यादा होने की वजह से वो अपनी हालत को चेंज करना चाहता, क्योंकि जो जैसा है वो वैसा ही रहना चाहता है। एक तो ये बात होगी। दूसरी टेक्निकल बात, गलती से लेट सपोज, एक तो ये बात होगी ना सर, एक भारी मास अगर रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहना चाहेगा। और दोस्तों अगर जस्ट इमेजिन ये भारी आदमी अगर मूव करना शुरू हो गया, सुन लो, दो बंदे मूव कर रहे हैं, एक 20 किलो का आदमी भागता हुआ आ रहा है और एक 200 किलो का आदमी भागता हुआ आ रहा है। दोनों एक जैसी रफ्तार से आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो आगे जा रहे हैं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, 20 किलो वाला भी और 200 किलो वाला भी, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। आपको कहा गया दोनों को रोकना है, आपको कहा गया कि दोनों को रोकना है, इसको भी रोकना है और इसको भी रोकना है, ठीक हो गया, सही है। तो किसको रोकना आसान, किसको रोकना मुश्किल? दूसरा पहला नहीं बोलो, 20 किलो वाले को रोकना आसान, 200 किलो वाले को रोकना मुश्किल। वजह हाँ, तो आम आदमी बोलेगा मास ज़्यादा है, लेकिन टेक्निकल आदमी बोलेगा कि सर ये 200 किलो वाला भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और आप क्या करना चाह रहे हो इसको, जबकि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है जो जैसा है, अगर ये मूव कर रहा है तो कैसा रहना चाहेगा, मूव ही करता रहना चाहेगा। एक भारी बॉडी के लिए रुकी हुई हालत से मूव करना भी मुश्किल होता है, और मूव करती हुई हालत से उसको रोकना भी क्या होता है भाई, मुश्किल होता है, क्योंकि जो जैसा है वो वैसा ही रहना चाहेगा। तो हमने कहा ये जो प्रॉपर्टी है, यानी सर अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो चाहेगी किस में रहे, मूवमेंट कर रही है, मूव कर रही है तो चाहेगी क्या करती रहे, यानी अपनी हालत को, जब ये चाहेगी अपनी हालत को क्या रखे, बरकरार रखे, क्या रखे, रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहेगी, मूव करी तो मूवमेंट करती रहना चाहेगी, यानी अपनी हालत को चेंज करते हुए मुखालफत करेगी। अगर कोई चीज़ इसकी हालत चेंज करवाना चाहेगी तो इतनी आसानी से अपनी हालत चेंज करेगी। किस वजह से ये सारा काम करेगी, अपने मास की वजह से। मास की वजह से ये जो खसूसियत इस मटेरियल के पास आई है, इसे कहते हैं प्यार से इनर्शिया। क्या कहते हैं सर, इनर्शिया। इनर्शिया डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है सर, मास पे। क्या कहता है इनर्शिया, क्या कहता है, और बॉडी रेजिस्ट का मतलब होता है दोस्तों मुखालफत। रेजिस्ट का मतलब क्या है जी, मुखालफत। अ बॉडी रेजिस्ट अगेंस्ट चेंजिंग इट्स स्टेट। अ बॉडी रेजिस्ट अगेंस्ट, सारी चीज़ें लिखी हुई आपको तमीज़ से मिल जाएंगी नोट्स के अंदर। एक एक चीज़ को तीन तीन तरीके से मैंने डिफाइन किया है। अ बॉडी रेजिस्ट अगेंस्ट चेंजिंग इट्स स्टेट, आइदर इट इज़ इन रेस्ट और इन मोशन। एक बॉडी अपनी हालत को चेंज करते हुए क्या करती है, मुखालफत पेश करती है, हिंड्रेंस पेश करती है, चाहे वो बॉडी रुकी हुई हो, चाहे वो बॉडी मूव कर रही हो। तो ये इनर्शिया एक ऐसी खसूसियत है जिसकी वजह से बॉडी अपनी हालत को इतनी आसानी से चेंज करती नहीं है, जो जैसा है वो वैसा ही रहना चाहेगा। वजह द कवर्ड अमाउंट ऑफ मास। सही हो गया, ठीक है। इसीलिए दोस्तों न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को एक और तरीके से भी हम डिफाइन करते हैं। इसी तरीके भाई न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय अनबैलेंस फोर्स। मतलब एक बॉडी जैसी है वैसी रहना चाहिए, कब तक, जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स आके लगे ना। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कह रहा है, इनर्शिया क्या कह रहा है, इनर्शिया भी यही कह रहा है जो जैसा है वो वैसे ही रहना चाहेगा। किस वजह से, अपने मास की वजह से। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का ही दोस्तों दूसरा नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया।
क्या नाम है सर? चूंकि इसी की मिलती जुलती बात इसमें भी है, इसका मतलब ये नहीं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पूछे तो आपने ये लिख देना है, या लॉ ऑफ इनर्शिया पूछे तो आपने ये लिख देना है, ये नहीं है इसका मतलब। तो फिर मिलता जुलता क्या है? मतलब ये दोस्तों जिन चीज़ों को पढ़ के हमने यहाँ पे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन किया है, उन्हीं चीज़ों को टॉपिक से रिलेटेड जो काम है वो किस में सर? लॉ ऑफ इनर्शिया में। ठीक हो गया? ठीक है, सही है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया की स्टेटमेंट भी आप चाहे पढ़ लें। अ बॉडी रेजिस्ट अगेंस्ट changing its state, either it is in rest or in motion unless it is acted upon by unbalanced force। ठीक हो गया? ओके। सिर्फ इनर्शिया की डेफिनेशन क्या है सर? इनर्शिया एक क्वांटिटी है मैटर की। इनर्शिया खुद एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, डिपेंड करती है क्वांटिटी ऑफ मैटर यानी मास के ऊपर। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि अपनी मुखालफत, अपनी मूवमेंट को चेंज करते हुए क्या पेश करती है भाई? मुखालफत। ठीक है। अब इसकी कुछ मिसालें भी दी हुई हैं मैंने, तो बहुत सारी मिसालें बना सकते हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, चलो एक टेक्निकल बात, एक चलती हुई बस से उतरना आसान है मुश्किल है? वजह तो आम आदमी तो यही बोलेगा कि सर क्या है वो चल रही है, तो और क्या बोलें सर, इसमें और भी कुछ है बोलने को। आम आदमी पहले बनना है, फिर उस आम आदमी की सोच को डालते हुए कोशिश करनी है साइंटिफिक आदमी बनना है, यानी उसकी वजूहात बयान करनी है। साइंस पढ़ने के लिए पहले आम आदमी होना क्या है? ठीक है, गधा साइंस पढ़ सकता नहीं है। पहले आम आदमी कॉमन सेंस अकल का होना क्या है, जो कि हम तमाम इंसानों में बराबर मौजूद है। क्या ख्याल है? ठीक है दोस्तों, एक चलती हुई बस है, अगर एक गाड़ी है, ठीक है, तो अगर एक गाड़ी मूव कर रही है तो उसके अंदर बैठे हुए पैसेंजर भी आगे जा रहे हैं, ऐसे ही है ना? जब गाड़ी आगे जा रही है तो ऐसा तो नहीं गाड़ी आगे निकल गई, बंदे का मुंह भी आगे निकल गया, पाँव पीछे रह गए, ऐसा तो नहीं होगा सर। जब गाड़ी मूव कर रही है तो उसके अंदर मौजूद तमाम चीज़ें भी क्या कर रही हैं? मूव कर रही हैं सर। ओके हो गया? ठीक है। तो जब गाड़ी मूव कर रही है तो अंदर मौजूद कोई बॉडी भी क्या कर रही है? मूव कर रही है। क्या कर रही है सर? मूव कर रही है, यानी उसके पास भी क्या मौजूद है? क्वांटिटी ऑफ मोशन मौजूद है। क्या ख्याल है? ऐसे ही है दोस्तों। एक बात जो नोट करने की है, एक बात जो नोट करने की है, ये बॉडी मूव कर रही है, अभी नोट करना है। मूव कर रही है जी सर, मूव कर रही है, मूव कर रही है जी सर, मूव कर रही है, 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 मूव कर रही है। अब मूव कर रही वजह, क्योंकि सर अब एक रोकने वाली फोर्स आ गई है, जो कि इस दीवार की तरफ से फोर्स लग रही है जो कि इसे मूव करने दे रही। जब कांटेक्ट आ जाता है, बीच में कोई हिंड्रेंस आ जाती है, रुकावट आ जाती है, तो मूवमेंट रुक जाती है। तो मूवमेंट क्या हो जाती है? रुक जाती है। इतनी बात ध्यान में रखोगे कि जब कोई रास्ते में कोई कांटेक्ट आ जाए, हिंड्रेंस आ जाए, तो चीज़ क्या हो जाएगी? रुकना चाहेगी। क्या होना चाहेगी दोस्तों? अगर एक बस चल रही है तो बस के अंदर मौजूद तमाम लोग भी क्या हो रहे हैं? चल रहे हैं। अगर आप एक चलती हुई बस से कूदेंगे भी, अगर आप एक चलती हुई बस से कूदेंगे और कोशिश करें कि सिर्फ बैठ जाएं उधर ही, तो आप फौरन क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। बड़ी मुश्किल बात बताई सर आपने हमें। अगर हम एक तेज़ चलती हुई बस से, एक तो दूसरी बात है, आप रजनीकांत या शाहरुख खान कोई ना कोई हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हकीकत में उनको भी फ़र्क पड़ता है, लेकिन फिल्मों में जो कैमरे की सफाई में तुमको दिखाते हैं उसमें उनको फ़र्क पड़ता नहीं है। ठीक है, हकीकत में वो भी बस से कूदेंगे तो जैसे आप लोग कीचड़ में गिरते हो, वो भी इसी तरीके से किस में गिरेंगे? हाँ, लेकिन फिल्म में दिखाएंगे यूं गिर नहीं रहे। खैर, मैं ये बता रहा हूँ दोस्तों, अगर तेज़ चलती हुई बस से ये बंदा कूदा, तेज़ चलती हुई बस से अगर ये बंदा कूदा है, तो ये बंदे के पास क्या मौजूद है? क्वांटिटी ऑफ मोशन मौजूद है। भाई मूव कर रहा है ना, बस के अंदर क्या कर रहा था? ये बस चल रही थी, तो ये क्या कर रहा है? मूव। तो इसके पास क्या मौजूद है? क्वांटिटी ऑफ मोशन। जैसे ये बंदा नीचे कूदा तो इसके पाँव किसके साथ लगे? बड़ी मुश्किल बात बताई। अच्छा, जब ये बस मूव कर रही थी तो इस बॉडी, ये जो बॉडी थी जो कूदी है, इसके हर पार्ट क्या कर रहे थे? मूव कर रहे थे। मुंह भी क्या कर रहा था? हाथ भी क्या कर रहे थे? पाँव भी क्या कर रहे थे? सब मूव कर रहे थे ना। ऐसा तो नहीं है कि सर पाँव और हाथ आगे निकल के बाकी चीज़ें पीछे रह गई, ऐसा तो नहीं है ना। सारी चीज़ें क्या कर रही थी?
जब ये बंदा कूद के बाहर आया दोस्तों, तो इसके पाँव किसके साथ आके जुड़े? जमीन के साथ। जमीन के साथ पाँव का कांटेक्ट हुआ। जमीन ने बोला पाँव हम तुम्हें आगे जाने देंगे, तो जमीन इस पाँव को क्या करेगी? कांटेक्ट की वजह से रोकेगी। लेकिन क्या बताओ, सिर्फ पाँव मूव कर रहे हैं, बाकी बॉडी के पार्ट भी क्या करना चाह रहे हैं? मूव करना चाह रहे हैं। तो जैसे इधर कूदा तो सिर्फ पाँव मूव नहीं कर रहे हैं सर, बाकी बॉडी के तमाम पार्ट्स भी क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। तो सर पाँव को तो ज़मीन रोक लेगी कांटेक्ट की वजह से, लेकिन ये वाला हिस्सा क्या करना चाहेगा? मूव। थोड़ी देर के लिए सोचो अगर मेरे पाँव यहाँ पे मौजूद हैं और पाँव मेरे मूव नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन बाकी बॉडी तो क्या कर सकती है? मूव कर सकती है। इस वजह से एक तेज़ चलती हुई बस से जब कोई कूदेगा तो वो क्या करेगा? गिरेगा। वजह क्योंकि उसकी बॉडी का कुछ हिस्सा तो ज़मीन ने रोकने की कोशिश की, बाकी हिस्सा अभी भी क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि जो जैसा है वो वैसा ही रहना चाहेगा। कहाँ से आई इसके पास मूवमेंट? भाई बस क्या कर रही थी? तो बॉडी का अपर पार्ट भी क्या कर रहा था? ऐसा थोड़ी है सर पीछे रह गया, धड़ पूरा आगे निकल गया, तो सर भी क्या कर रहा था भाई? मूव कर रहा था। तो सर चूंकि अपर पार्ट ऑफ बॉडी मूव करना चाह रहा है और लोअर पार्ट मूव करना नहीं चाह रहा है, तो जो जैसा है वो ऐसा ही रहना चाहता है। तो ये बात हो गई, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों, अगर आप एक रास्ते में जा रहे हैं, आप सीधा चल रहे हैं, ठीक है, आप सीधा चल रहे हैं और रास्ते में कोई बड़ा सा पत्थर आ जाए और आपको नहीं पता है, जस्ट इमेजिन आप जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, रास्ते में क्या आ गया? एक बड़ा सा पत्थर आ गया, ठीक है, और आप जब मूव कर रहे हैं तो पत्थर आपके पाँव से टकराया, ठीक है, आपको नहीं पता है, आप चल भी रहे, तो क्या होगा? अल्टीमेटली गिरेंगे। इसके लिए उर्दू में बड़ा अच्छा वर्ड आता है, अगर किसी के जहन में हो तो बता दे। वो गिरेंगे भी वीआईपी वाला गिरेंगे, इसमें ये भी बता रहा हूँ मैं। एक तो होता है ना बंदा गिरता है, हाथ टूटता है, हाँ, अब जब गिरेगा बंदा तो सर ये डायरेक्ट मुंह कहाँ लगेगा? अनलेस के आप खुद हाथ को बीच में ना ले आओ। ऐसी अगर टक्कर होगी तो डायरेक्ट कहाँ, कौन ज़मीन पे लगेगा भाई? ठीक है, इसको उर्दू में कहते हैं मुंह के बल गिरना। ऐसा गिरना, वाह सर वाह, बड़ी मुश्किल बात बताई। हमें भी पता है, किसी बच्चे को भी ले आओ, वो भी कभी गिरा होगा तो उसको भी पता होगा कि अगर रास्ते में पत्थर आएगा, मैं चल रहा हूँ तो क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। एक तो हमारा मार्कर है, हमारे हाथ से छूट जाता है बार बार, ये इसका है ही नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ दोस्तों, अगर इसके रास्ते में यहाँ पर पत्थर आएगा फिर क्या होगा? देखो ये क्या कर रहा है? मूव कर रहा है सर। तो बताओ, सिर्फ इसका अपर पार्ट मूव कर रहा है? सब मूव करना चाह रहे हैं, सारी बॉडी के पार्ट क्या है सर? मूव करना चाह रहे हैं, मूव कर रहे हैं। जैसे इस पत्थर से आगे इसका पाँव लगा, अब कौन रुक गया और कौन मूव करना चाह रहा है? पाँव रुक गया सर, कांटेक्ट आ गया ना, तो पाँव क्या हो गया? पाँव रुक गया। कौन अभी भी मूव करना चाह रहा है? बॉडी का जो अपर वाला पार्ट है वो अभी भी क्या करना चाह रहा है? ये पाँव इससे टकराया, पाँव इधर रुक गए, मुंह अभी भी कहाँ जाना चाह रहा है? आगे आगे। मैं ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा, समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये पार्ट अभी भी कहाँ जाना चाह रहा है सर? आगे की तरफ जाना चाह रहा है। तो ये क्या हो जाएगा भाई? गिर जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्यों गिर जाएगा? क्योंकि ये अपर पार्ट क्या कर रहा है? ये क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि ये पहले भी क्या कर रहा था? मूव कर रहा था। यानी ये पहले जैसा था अब भी, यानी जो जैसा है वो वैसा ही रहना चाहेगा। कब तक? जब तक कोई। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई है? ठीक है दोस्तों, इससे रिलेटेड ये जो बातें मैंने आपको बताई है, ये लॉ ऑफ इनर्शिया की एग्जाम्पल में भी मौजूद है। ठीक है, 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिए, इसको पढ़ लीजिएगा। क्लियर हो गया? ठीक है।